हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेधित स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो हमास ने पार्शली एक्सेप्ट किया है ट्रम्प के गाजा पीस प्लान को। गाजा पीस प्लान ट्रम्प का अगर डिटेल में जानना हो तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। मगर अब ऑब्वियसली वापस आते हैं और हमास ने बोला है कि वो ऑल द इजरायली प्रिजनर्स को वापस करने को तैयार है और जिन इजरायली प्रिजनर्स की डेथ हो गई उनके रिमेन्स भी वापस करेगा। मगर इसके अलावा जितने भी एस्पेक्ट्स हैं गाजा पीस प्लान में उस पे हमास रेडी नहीं है और अभी और नेगोशिएशंस भी होंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा डिसीजन है स्टार्ट करने के लिए पीस का प्रोसेस। अगर जो भी बंधक हैं वो वापस हो जाते हैं बिना किसी भी इशू के, तो इसराइल पे जो इस समय प्रेशर है ऑब्वियसली उन लोगों के रिलेटिव्स का जो फिलहाल हमास के पास है वो खत्म हो जाएगा। तब मेरे ख्याल से बेंजामिन नेतन्याहू ठंडे दिमाग से ये सोच पाएंगे कि आगे क्या करना है। इनफैक्ट वर्ल्ड लीडर्स अब नेतन्याहू को परस्यू भी कर पाएंगे कि वॉर खत्म करो किसी भी तरीके से। देखिए, खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल की तरफ से बॉम्बिंग काफ़ी कम हुई है। अगेन, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि पीस प्रोसेस एक सही दिशा में जा रहा है। मेरे हिसाब से ट्रम्प का गाजा पीस प्लान एज इट इज तो नहीं एक्सेप्ट करेगा हमास और ईरान। इस प्रपोजल में काफ़ी चेंजेस भी आएंगे, मगर ये देखने वाली बात होगी कि इन नेगोशिएशंस में कितना गाजा के लोगों का ध्यान रखा जाता है और क्या हमास इन नेगोशिएशंस को सरवाइव कर भी पाता है या नहीं। क्योंकि करंट पीस डील के हिसाब से तो हमास को पूरी तरीके से डिसमेंटल करने की बात है और गाजा में फॉरेन फंडिंग ला करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके सब कुछ करने को तैयार है और सब कुछ करने का प्लान है। मगर इस बीच में गाजा के जो लोग हैं उनके बारे में कोई ऐसा डेफिनेटिव प्लान नहीं है कि उनको क्या फायदा होगा, उनको कितना पैसा मिलेगा, क्या उनको जॉब्स मिलेंगी। इस चीज़ का कोई भी प्लान नहीं है। बट ये नेगोशिएशंस में देखने वाली चीज रहेगी कि क्या क्या बाहर आता है। देखिए, इन सब में पाकिस्तान जरूर ह्यूमिलिएट हुआ है। पहले पाकिस्तान ने कहा कि वो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है ट्रम्प के इस पीस प्लान का, फिर उनको यू टर्न लेना पड़ा उनकी अपनी जनता के प्रेशर में आकर के। इनफैक्ट ये तक कहना पड़ा कि गाजा पीस प्लान उन्होंने नहीं, यूएस ने बनाया है और कुछ एस्पेक्ट्स हैं इस पीस प्लान में जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब हमास ने खुद ये प्लान एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है, इन अ वे ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए अपने खुद कौम के सामने कि वो कितना ज़्यादा टू एंड फ्रो जाते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में और एक अच्छे खासे बड़े देश की सरकार होकर के डिप्लोमेसी में इस तरीके के गुफअप्स होते हैं। बाकी ऑब्वियसली इंडिया शुरू से ही टू स्टेट थ्योरी में विश्वास रखता है। टू डिफरेंट स्टेट्स बनेंगे तो अच्छा रहेगा गाजा के लिए भी, गाजन्स के लिए भी जो वहाँ पर रहने वाले हैं, और इसराइल के लिए आपस में हारमोनी के साथ रह पाएंगे। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, ये पीस प्रोसेस की अच्छी शुरुआत है या नहीं। मैं इस खबर पे ऑब्वियसली नजर रखूंगा और कोई अपडेट आती है तो अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।